यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपने बजट में से एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में एंजल टैक्स है क्या, ये किस कंपनी को एप्लीकेबल होता है, या इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। अभी उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास में कितना पैसा अवेलेबल है, मेरे जेब में कितना पैसा है। उसके बाद में ये देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है। अगर वो पैसा भी अगर मुझे कम पड़ रहा है तो मैं कहीं से लोन उठाता हूँ और एक छोटा सा अनलिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप शुरू करता हूँ। अब ये स्टार्टअप को अनलिस्टेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लिस्टेड कंपनी एंड सेकेंड वन इज अनलिस्टेड कंपनी। अब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी यानी कि जो बड़ा गेम खेलते हैं, जिनके पास में बहुत सारा पैसा अवेलेबल होता है, या इन शॉर्ट जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। शेयर मार्केट में यानी कि कहां पर? बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्ट होती है उनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई स्टार्टअप बनाया है तो उसे हम क्या कहते हैं कि अनलिस्टेड कंपनी। जब ये मेरा स्टार्टअप अच्छे तरीके से चलने लगता है तो मुझे और फंड्स की जरूरत होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन्वेस्टर को खोजता हूँ। और जब कोई भी इन्वेस्टर ऐसे छोटे से स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करता था तब उसे डायरेक्टली 30.9% तक का टैक्स लगता था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बिजनेस में किसी इन्वेस्टर ने 1 CR यानी कि 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से 30 या 31% तक टैक्स पहले कट जाता था। यानी कि 1 करोड़ में से सिर्फ 70 लाख रुपए मेरे हाथ में आते थे, बाकी के बचे 3 लाख मेरे हाथ में आने से पहले ही गवर्नमेंट के पास में चले जाते थे। तो इस वजह से ये क्या हुआ था कि स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है इसे ये एंजल टैक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। लेकिन फिर इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि ऐसे जो छोटे मोटे से बहुत से स्टार्टअप हैं उसमें बहुत सारा जो ब्लैक मनी है या कैश का जो मनी है वो वाइट करने की कोशिश की जाती थी। और इसको रोकने के लिए या उस पैसे से एक अच्छी तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एंजल टैक्स शुरू किया था। अभी और एक सवाल मन में आता है कि ये टैक्स को एंजल टैक्स क्यों बोलते हैं, या इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जब मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और उसमें किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो वो मुझे एक फरिश्ते की तरह ही लगता है, एक एंजल की तरह ही लगता है, क्योंकि उसने मुझे वक्त पर पैसा दिया है। इस वजह से उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है और इस टैक्स को भी एंजल टैक्स का नाम दिया गया था। अभी ये टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद में गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सा काम किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट को इससे पैसा भी मिल रहा था तो गवर्नमेंट ने ये टैक्स बंद क्यों किया? गवर्नमेंट क्यों अपना फायदा छोड़ेगी? तो होता कैसे था कि गवर्नमेंट की सिचुएशन ऐसी हो गई कि इस टैक्स से आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी कि ये टैक्स के कलेक्शन में जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चे करने पड़ते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस टैक्स को बंद कर दिया। और सेकंड रीज़न इसका ये है कि गवर्नमेंट का कंटिन्यूसली अभी चल रहा है कि स्टार्टअप बढ़ाओ, नई चीज़ें इन्वेंट करो, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो। इस वजह से इस मोटिव को पूरा करने के लिए ये एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये 30.9% या 31% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। अभी ये टैक्स अबॉलिश हो गया है। अभी इसका फायदा क्या होगा कि नए नए स्टार्टअप्स बिल्ड होंगे, स्टार्टअप को एक पुश मिलेगा और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना शुरू हो जाएगी। सो एंजल टैक्स का कंसेप्ट यही है, जब कोई भी इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस पर जो टैक्स लगता था उसे एंजल टैक्स कहा जाता था, जो टैक्स 30.9% तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कॉमन सील कहा जाता है, उसे देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए टैब पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।